ये धर्मेंद्र प्रधान हरदीप पुरी क्या जाने वाले हैं? निर्मला सीतारमण को क्या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? सामान्य फेरबदल नहीं है, इसमें कई बड़े चेहरे आ रहे हैं और कई की बाहर निकल सकते हैं। निर्मला सीतारमण की बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से वो वित्त मंत्री हैं। तो हो सकता है बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है शिक्षा मंत्रालय, तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। कि कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुक गई है, इस्तीफा नहीं दिया लेकिन आपने उनको बदल दिया। धर्मेंद्र प्रधान की तो बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उनके खिलाफ जो माहौल बना है देश में, विरोध भी हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए और दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपनी एक नई पार्टी में उनके सांसद आ गए। यहां पर क्या इनको अपनी पार्टी से बेवफाई का यहां इनाम मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हां, पीएम मोदी की कैबिनेट में रीशफल की खबरें आ रही हैं। आने वाले संडे या मंडे को इसके तौर पर हम ये कहें कि उनकी टीम में नए चेहरे आ सकते हैं, कुछ चेहरों की छुट्टी हो सकती है और कुछ को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान हरदीप पुरी क्या जाने वाले हैं? निर्मला सीतारमण को क्या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? दूरदर्शन के श्री राम, जी हां, अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है मंत्री के तौर पर? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए, क्या उनको इनाम दिया जा सकता है? शिवसेना और टीएमसी के जो सांसद एनडीए के अब हिस्सा बन चुके हैं, उनको क्या नई जिम्मेदारी और इनाम दिया जा सकता है? नीतीश कुमार बिहार छोड़कर अब दिल्ली में आ गए हैं, राज्यसभा सांसद उनकी पसंद थी, वो बन चुके हैं, तो क्या फिर से उनकी कैबिनेट में वापसी हो सकती है? सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे। अंजन जी हमारे साथ navbharattimes.com के हमारे साथी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक एक करके चीजों को अंजन जी समझते हैं। पहले बताइए कि कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नामों की लिस्ट जो नवभारत टाइम्स के पास सूत्रों के हवाले से आई है, क्या कहती है? ये कहती है जिसमें बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। सामान्य फेरबदल नहीं है, इसमें कई बड़े चेहरे आ रहे हैं और कई की बाहर निकल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है शक्तिकांता दास का, जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उनका सबसे बड़ा नाम है, चौंकाने वाला नाम है, जो उनकी वापसी। ब्यूरोक्रेट ही हुए है, ब्यूरोक्रेट ही हुए। हाँ, अभी ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन ये मंत्री बन सकते हैं, जैसे कि एस जयशंकर हैं, उसी टाइप के इनकी संभावनाएं अटकलें हैं, जो शक्तिकांता दास बन सकते हैं। क्या कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं? कौन सी मिनिस्ट्री? जैसे कि एक और इसी में चर्चा में शामिल है, जो निर्मला सीतारमण की बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से वो वित्त मंत्री हैं। तो हो सकता है बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है शिक्षा मंत्रालय, तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि तब तो फिट तो वित्त मंत्री बनने के लिए शक्तिकांत दास हो सकते हैं। ये जो हमें जानकारी मिली है निर्मला सीतारमण का, मतलब एक तरह से कहें कि ट्रांसफर हो सकता है शिक्षा मंत्री। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान की तो बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उनके खिलाफ जो माहौल बना है देश में, विरोध भी हो रहा है, वो अलग बात है। पहले से भी ऐसा लग रहा था, पार्टी में भी इंटरनल जो हमें जानकारी मिलती है, उससे लगता है उनके खिलाफ थोड़ा सा माहौल है, वो यूजीसी वाले कंट्रोवर्सी के समय से। एक ये मैसेजिंग नहीं होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुक गई है, इस्तीफा नहीं दिया लेकिन आपने उनको बदल दिया, मतलब आपने कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ दिया? नहीं, ये तो कहने के लिए होगी, क्योंकि इनका भी हुआ। धर्मेंद्र प्रधान अगर बाहर जाएंगे तो ये इससे ही नहीं जाएंगे। पहले से यूजीसी के कंट्रोवर्सी से सरकार पर दबाव है, इंटरनल दबाव है, तो ये इससे प्रभावित होगा। मैसेज तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये इनका एक प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है, उसमें हो सकता है इनको संगठन में बहुत काम किया। अयोध्या का मसला लगातार चंदा चोरी का चल रहा है। दूरदर्शन के चेहरे श्री राम, अरुण गोविल जी मेरठ के सांसद हैं, उनकी भी ये मुझे लगता है ये जो नाम आ रहा है अरुण गोविल का, ये उसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए हो सकता है। अच्छा। क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव भी है। जो ये रामलला जिनको छवि है भगवान राम की, लोगों ने जो देखा है पूरा टीवी सीरीज, और उसको जो इसमें कोरोना के समय भी चलाया गया था, तो लोगों के मन में जो एक छवि है भगवान राम की, वही अरुण गोविल। तो हो सकता है ये भी एक पॉलिसी हो, इनको लाया जा सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और दूसरी तरफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद बीजेपी में मर्ज कर गए। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए और दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपनी एक नई पार्टी में उनके सांसद आ गए। यहां पर क्या इनको अपनी पार्टी से बेवफाई का यहां इनाम मिलेगा? टीएमसी का भी कोई नाम नहीं आ रहा है, जो टीएमसी के जो बागी हैं, लेकिन मतलब है कि इनके कोटे से एक हो सकता है, संभावना पूरी है जो हो।
और उनमें राघव चड्ढा और अशोक मित्तल का नाम आ रहा है। मुझे लगता है दोनों में से कोई एक। अच्छा, अशोक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, हाँ, अशोक हाँ, मित्तल, हाँ, उनका, और राघव चड्ढा। अच्छा, इसमें मुझे लगता है राघव चड्ढा के को एज है ज़्यादा, हाँ। संभावना है, उनकी छवि जो है, उनका जो चेहरा है, तो उसको भुना सकती है सरकार। अच्छा, तो एक बार जल्दी से बता देता हूं नाम, शक्तिकांत दास ये आ सकते हैं, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, शिवसेना की बात कर लें। हाँ, एक नाथ शिंदे के बेटे हैं। हाँ। और अभी जो 6 लेके आए हैं एनडीए में, हाँ, इनको इसका इनाम मिलना लगभग तय है, जो ये कैबिनेट में शामिल हो। लेके आए हैं वो खुद आए हैं? नहीं, ले उस पूरा मैनेज तो उन्होंने किया। अच्छा, उनके अनुराग ठाकुर की वापसी की संभावना है इस लिस्ट के मुताबिक जो हमें मिला है। ठीक बात है। अरुण गोविल भी आ सकते हैं अयोध्या में। इसके अलावा राघव चड्ढा, अशोक मित्तल का जिक्र किया है, नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। नीतीश कुमार का नाम है, और बिहार में भी पूरा लोकल स्तर पे वहाँ के बहुत बज है। नीतीश कुमार को मैंने मिल सकता है, इसमें कैबिनेट में जगह मिल सकती है नीतीश कुमार। अब इसकी तो बात कर ली कि भाई किसका मंत्रालय बदल सकता है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय भेज जाने की संभावना है। दूसरा बड़ा नाम मनोहर लाल खट्टर। नहीं, मनोहर लाल खट्टर का ये नहीं है। हाँ, दो जिम्मेदारी है उनकी, हमें वही जानना चाहिए। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी भी उनके पास ऊर्जा मंत्रालय है उनके पास, और शहरी विकास मंत्रालय है। वो पावर जो मिनिस्ट्री है वो अब इतने लोग आएंगे, जो बाहर के आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, श्रीकांत शिंदे आएंगे, फिर कहीं तो एडजस्टमें करना होगा ना। नहीं तो इसका मतलब कद हल्का करना हुआ ना भाई। कद हल्का नहीं, कई बार तो ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी दी जाती है ना, बाद में बदलनी। कद हल्का कहाँ नहीं कर, मुझे नहीं लगता। अश्विनी वैष्णव कौन कौन से मिनिस्टर हैं अभी? उनके तो रेलवे है, मेटी है, उनके पास सब है। रेलवे है, आईटी है, आईएनबी है उनके पास आई। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके पास भी तो इतनी सारी जिम्मेदारी है। ये हो सकता है कहने के लिए। मनोहर लाल खट्टर, हाँ ठीक बात है। अब आते हैं इस पर कि मोदी सरकार के किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या फिर उनको और काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान का आपने जिक्र कर लिया। हरदीप सिंह पुरी, हाँ, ये एक चौंकाने वाला नाम है, हरदीप सिंह पुरी। इनको लेके काफी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, वहाँ जो अमेरिका में जो घटनाएं होती उससे हो सकता है इनको, इसकी वजह से इनकी छुट्टी हो जाए। कोई अलग जिम्मेदारी दे सकते हैं इनको, कहीं गवर्नर बना दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि चर्चा में है, जैसे अभी जो कुरियन ने जो इस्तीफा दिया है, उनका भी नाम है, जो गवर्नर जुलाई में 3 गवर्नर रिटायर, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इसके उत्तराखंड के। अच्छा, तो उनको संभावना है, जो ये जैसे कुरियन गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा है, जो गवर्नर बनाया जा सकता है। हाँ। तो उसी तरह से हो सकता है, पंजाब में चुनाव है। हाँ। तो हरदीप सिंह पुरी को बनाया जा सकता है, या उनको बनाया जा सकता है। नवनीत सिंह बिट्टू, हाँ, बहुत काम की चीज़ हैं, कांग्रेस से टूट के आए हुए हैं। हाँ। लेकिन इनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया है। हाँ। तो इसलिए इनका लग रहा है, जो ये मैंने ये अब मुश्किल है इनका कैबिनेट में कैसे रहेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू का भी एक चौंकाने वाला नाम, क्योंकि पंजाब में 2027 में अंजन जी चुनाव होने हैं, और चुनावी राज्यों की अगर बात यहां पर हम करें तो फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। नवंबर दिसंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। रवनीत सिंह बिट्टू एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ राज्यसभा में जब डिबेट होती थी तो राहुल गांधी को उन्होंने कई सारी जवाब दिए। जब उनको गद्दार कहा गया तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए पांजाब के चुनाव के मद्देनजर और जो बाकी राज्यों में चुनाव है, तो चुनावों से कोई लेना देना इस कैबिनेट रिशफल का ज्यादा नहीं है। नहीं, तो हो सकता है उनके साथ के लिए 2 काम हो सकते हैं। या तो छोटे मोटे अगर गवर्नर बनाया जाता है तो उनके जैसे युवा नेता का तो करियर खत्म कर देंगे, मुझे लगेगा। नहीं, गवर्नर तो नहीं बनी। हाँ। तो हो सकता है पंजाब में कुछ विशेष जिम्मेदारी दे के भेजा जाए, पार्टी के रूप से, जो आप वहाँ परफॉर्म करके लाइए, फिर तो आप परफॉर्म कीजिए वहाँ जाके पंजाब में। हो सकता है पंजाब भेजा जाए इनको। तो सोमवार या मंगलवार, मतलब नोटिफिकेशन संडे या मंडे, हाँ सॉरी संडे या मंडे को हो सकता है। तो इसके लिए फिर अपेक्षा करें कि नोटिफिकेशन जारी हो कार्यक्रम के लेकर राष्ट्रपति भवन से कि भाई ये कार्यक्रम है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महामहिम राष्ट्रपति से पिछले दिनों मुलाकात भी की है। जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया उस हिसाब से मोदी जी आए हैं विदेश यात्रा से, वैसे भी कटसी होती है विदेश से आने के बाद या जाने के बाद एक मिलते हैं राष्ट्रपति से, वो गया। लेकिन अमित शाह जो मिले हैं इसके बारे में ये बताया जाए, वो डेट ही फाइनल करने के लिए राष्ट्रपति भवन गए, जो कब करें, हमने राष्ट्रपति कब हैं अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से वही फाइनल करने के लिए अमित शाह गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजन जी आपका। और यहाँ हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि भाई जो ये कैबिनेट पूरा रिशफल हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से अपने कमेंट करके बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। जो भी हमारी कमी पेशी है उस पर भी कमेंट करके आप बताएंगे तो हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।